विशेष चिन्ह है। अगर मैं इसे तेरे कमरे के बाहर बनाऊंगी तो वो यहाँ नहीं आएगी। बस एक दिन और फिर सब सही हो जाएगा। दादी की ठहरी हुई आवाज और पथरीली सी आंखें यूमी को अब अजीब सी उलझन में डाल रही थी। लेकिन वो एक छोटा बच्चा था और इस समय वो खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। दादी के सिवा वो और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए जैसा दादी ने कहा उसने वैसा ही किया। आज तीसरा दिन था। यूमी कमरे में अकेला था। तभी उसे बाहर खिड़की से एक आवाज सुनाई दी। यूमी, यहाँ आओ, जल्दी करो। यूमी के जवाब ना देने पर अचानक उसे कमरे की खिड़की पर जोर जोर से दस्तक सुनाई देनी शुरू हो जाती है। जल्दी मेरी बात सुनो वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। ये आखिरी मौका है। यूमी ने महसूस किया ये तो कोई जानी पहचानी आवाज है। डरते हुए वो खिड़की के नजदीक आया तो तेज आवाज के साथ खिड़की अपने आप खुल गई। मैं दादी हूँ बेटा, घबराओ मत, बाहर आओ। मैंने पंडित से पूछकर टोटका किया है। हमें जंगल में जाकर ये करना होगा। जल्दी बाहर आओ। मैं तो डर ही गया था दादी, मुझे लगा फिर से वो आ गई। ठीक है, मैं आता हूँ। यूमी कमरे से बाहर ही जा रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। यूमी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी माँ को बुरा सपना आया और दादी भी फोन नहीं उठा रही। यूमी अपने पापा को सारी बातें बता देता है। क्या कहा? इतना सब हो गया और माँ ने तुझे अभी तक पुजारी को नहीं दिखाया? क्या घर में कोई पुजारी आया था? नहीं, बस दादी ने कुछ अजीब सी आकृति बनाई है सफेद रंग से। कहा इससे वो मेरे पास नहीं आएगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम खुद को कमरे में बंद कर लो। चाहे कोई भी बाहर आने को कहे तुम बाहर मत आना, चाहे तुम्हारी दादी ही क्यों ना हो। तुम जानते नहीं ये सब क्या है। लेकिन पापा, दादी खिड़की से मुझे बाहर बुला रही हैं। कहती है जंगल में जाकर टोटका करना होगा। कोई टोटका नहीं रोक सकता उसे। ये सब उसकी चाल है। तू जानना चाहता था ना कि मैं यहाँ क्यों नहीं आता? सुन, कई साल पहले जब मैं एक 7 साल का छोटा बच्चा था, हमारे गांव में एक औरत रहती थी जिसकी लंबाई 8 फीट थी। लोग उसकी लंबाई का मजाक बनाते थे और उससे बात नहीं करते थे। गांव की औरतें कहती थी कि इतनी लंबी औरत होना एक अभिशाप है। उसके आसपास रहना मतलब अनिष्ट को बुलाना। इसलिए गांव के लोगों ने उसे बॉयकॉट कर दिया था। वो अकेली रहती और अक्सर अंधेरा होने के बाद जंगल की ओर जाती। एक दिन गांव में लोगों ने अफवाह फैलाई कि वो औरत काला जादू करती है, इसलिए रात में जंगल जाती है। अब तो गांव के लोग उसकी परछाई से भी घबराने लगे थे। एक दिन गांव में कोई बच्चा गायब हो गया। गांव के लोगों ने बताया कि दिन ढले वो औरत भी जंगल की ओर गई थी। पूरे गांव में खबर फैल गई कि हातिशा कुसामा ने ही अपने काले जादू के लिए बच्चे की बलि दी है। वो कहती रही वो बेगुनाह है, लेकिन कोई नहीं माना। उसे आधी रात को ही गांव से बाहर निकाल दिया गया। अगले दिन उसकी लाश जंगल में मिली, जो बहुत बुरी हालत में थी। शायद गांव वालों ने उसके साथ कुछ बहुत बुरा किया था। कहने को तो वो मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा ने ये गांव कभी नहीं छोड़ा। वो छिपकर गांव के बच्चों को देखती और जिसे अपना शिकार चुनती उसे तीसरे दिन ले जाती। जिसे हाची दिखाई देती, तीसरे दिन वो ऐसे गायब हो जाता कि आसमान पाताल एक करने पर भी कोई सुराग ना मिलता। एक एक करके कई बच्चे गायब होने लगे। तब से इस गांव में एक भी बच्चा नहीं है। सभी ने अपने बच्चों को यहां से दूर भेज दिया। जिसे तुमने देखा वो हाचिशा कुसामा ही है। आज तीसरा दिन है। वो तुझे लेने आई है। मुझे ऐसा लगता है उसने माँ को भी अपने बस में कर लिया है। जो निशान माँ ने बनाए उन्हें हटा दो और अपने कमरे के चारों ओर नमक से एक रेखा बना लो। हम 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। पापा के कहे अनुसार यूमी ने खुद को कमरे में कैद कर लिया और नमक से अपने कमरे को सुरक्षित कर लिया। जब उसके मम्मी पापा वहां आए तो उन्होंने देखा कि दादी का शरीर सामने के पेड़ में एक बड़ी सी शाखा से लटका हुआ था। उनके सीने में लकड़ी धसी हुई थी और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। आज आखिरी रात थी, यानी कि आज की रात वो यूमी को ले जाने की कोशिश जरूर करेगी। ये बात समझते हुए यूमी के पापा ने माँ को उसी हालत में छोड़ दिया। उन्होंने दौड़कर यूमी के कमरे के हर कोने पर ताबीज बांधे। पूरी रात उसके कमरे के बाहर पहरा दिया, जिसके कारण वो वहां नहीं आ सकी। किसी तरह वो डरावनी रात तो बीत गई। लेकिन अगली सुबह दादी के अंतिम संस्कार से पहले ही यूमी को लेकर उसकी मां शहर के लिए निकल गई थी, क्योंकि कहते हैं वो अपने शिकार को लेने वापस जरूर आती है।